जाल वालों का कसूर नहीं, इसमें उन यूट्यूबर का कसूर है जो इनको प्रमोशन दे रहे हैं। तो व्यूअर देखें, जब हमने 2009 में अपना यूट्यूब का सफ़र शुरू किया, 2009 में हमने ये चैनल बनाया। जब यहाँ से हट के हम शहर में जाते हैं तो वहाँ जगह जगह दस्तरखाने लगी हुई होती हैं, तो जिसमें रक्शे वालों का भी एक हजूम होता है। अच्छा, तो व्यूअर देखें, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं ये सोचकर कि इस फील्ड में बहुत कमाई है या बहुत पैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। अच्छा, 2023 और 2024 में क्या होता रहा, हमने बर्ड मार्केट की कवरेज कैसे करते रहें और ये बर्ड मार्केट की कवरेज आप तक पहुंचाते रहें, तो इसका रिव्यू हम देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह तफसील से इस पे हम बात करते हैं। तो व्यूअर देखें, सबसे पहले तो हमने बर्ड मार्केट और सदर डॉग मार्केट और जितने भी मार्केट हैं उनको कवर करते हैं, जिसमें शॉप मार्केट भी होती हैं सदर की। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम आप व्यूअर के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ज़ू में कभी जाते हैं, चिड़ियाघर, कराची चिड़ियाघर, भावलपुर चिड़ियाघर, बहुत सारी वीडियो हमारे ज़ू के उसमें भी चढ़ी हुई हैं, तो चैनल पे आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, शॉप और सेटअप की भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं और पूरे साल करते रहें, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा, हमारी जो वीडियो होती हैं तकरीबन तमाम पूरी कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेटिव हो, उनसे आपको मालूमात मिले। और जाहिर सी बात है, जैसे कि बर्ड मार्केट हो या शॉप मार्केट हो, जिन भी दुकानदारों की हमें कंप्लेन मिलती है तो हम उस दुकानदार को स्किप कर देते हैं कि हमने नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारे कस्टमर की अच्छा, हमारा जो ये अमल होता है किसी एक कंप्लेन पे नहीं होता। जब मतवातर तरीके से कंप्लेन आ रहे हों और वो बर्ड सेलर मुझे भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो, तो जब हम ये एक्शन लेते हैं उसके ख़िलाफ़। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि एक या दो कंप्लेन में या हमें वो बर्ड सेलर सेटिस्फाई कर रहा हो और उसके बावजूद जो है हम उसको स्किप करते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि उसका भी रोज़गार होता है, उसके पीछे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर हम स्किप करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ परेशानियों की जो यूट्यूबरों को इस वक्त लाहक हैं, तो उनसे भी मुतालिक कुछ बात करेंगे। तो व्यूअर देखें, जब हमने 2009 में अपना यूट्यूब का सफ़र शुरू किया, 2009 में हमने ये चैनल बनाया और 2024 में हम दाखिल हो गए। अच्छा, जब मैंने चैनल बनाया था तो उस वक्त जो है मैं जॉब करता था, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू में नहीं था वीडियो बना कर अपलोड करना। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ से मैं जॉब में से जाहिर सी बात है रिटायरमेंट ली, और रिटायरमेंट लेने के बाद जब मैं आया हूँ तो फिर मार्केट को भी समझा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था, तो अचानक यूट्यूब की पॉलिसी ने एक झटका मारा तमाम यूट्यूबरों को। तो झटका ये था कि जनाब उन्होंने रेवेन्यू कम कर दिया सबका, वॉच टाइम भी कम कर दिया, व्यूज़ बढ़ा दिए, सब्सक्राइबर कम कर दिया। तो अब मसला ये है कि जो व्यूज़ जिनके बढ़े हुए थे उनके बढ़े हुए आ रहे थे, अब व्यूज़ को कम करना शुरू किया। तो इस परेशानी से बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो बेचारे निकल के इस फील्ड को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ये बहुत बड़ा कमाई का ज़रिया है और लोग इससे बहुत पैसे कमाते हैं। तो जब वो साल 2 साल उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद जब देखा कि हासिल रसूल कुछ भी नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने आप को वाइंड अप किया और बेचारे निकल गए। और बहुत सारे 10 निकलते हैं, 20 मज़ीद आ जाते हैं, ये सोच के कि चलो रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। जाहिर सी बात है, जब रोज़गार नहीं है तो लोग अपने तौर पे समझते हैं कि शायद ये एक रोज़गार का ज़रिया बनेगा, लेकिन यूट्यूब ने ये सोच पे भी तमाम लोगों के पानी फेर दिया है। तो हम भी पहले बहुत सारे कवरेज करने के लिए दूर दूर जाते थे, पेट्रोल ख़र्च होता था, और हमने भी अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया है, क्योंकि लालूखेत बर्ड मार्केट, सदर बर्ड मार्केट और जो हम सदर शॉप की वीडियो बनाकर डालते हैं, वो सेटअप की वीडियो कोई बहुत लंबी दूरी पे होता था जहाँ पेट्रोल एक्सपेंसेस ज़्यादा आते थे, तो उसको भी हमने ड्रॉप करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है यूट्यूब के कम से कमतर होते जा रहे हैं। और जितने भी सीनियर यूट्यूबर हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे और एग्री करेंगे कि वाकई में यूट्यूब ने तमाम यूट्यूबरों के साथ जो ये पॉलिसी बनाई है, जिसमें यूट्यूबरों को परेशानी उठानी पड़ रही है,
तो उससे वो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे। तो व्यूअर देखें, इसी साल हुआ ये कि बहुत सारी आपकी वीडियो नज़रों से गुजरी होंगी जाल रेट का बाइकाट, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से मेरा चैनल है और हमने कभी भी जाल वालों को प्रमोट नहीं किया। हमें पता था, वीडियो बनाने से पहले हम सोचते हैं कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होंगे। आफ्टर इफ़ेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा ना हो रहा हो तो किसी को नुकसान भी ना हो जाए। और जो लोग जाल रेट बना रहे थे उन्होंने वो इस चीज़ को मलूज़ ख़ातिर रखे हुए या जहन में रखते हुए उन्होंने धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया। ये जितने भी ग्रे पैरेट हैं, आपका रॉ हैं और आपका वो मकाओ हैं, काकाटू हैं, जितने भी बर्ड हैं जिसमें तमाम ग्लोडियन वगैरह छोटी बर्ड्स में आ जाते हैं, इन तमाम बर्ड्स के मार्केट, ओपन मार्केट में रेट जो है तयन होते हैं और ओपन मार्केट के तहत ये फ़रोख्त होती हैं। तो हुआ ये कि जब लोगों ने जाल रेट वालों के रेट देने शुरू किए तो जाल रेट वालों को एक मौका मिल गया कि यार ये तमाम यूट्यूबर हमारे रेट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब से ये अमल करना शुरू किया तो जाल वालों ने उस रेट को होल्ड कर लिया और जितने भी छोटे, जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इसमें बेचारी चाह रही थी कि अपने किचन का ख़र्चा चला लें, तो उनको ये प्रॉब्लम आई कि जाल वालों ने जब रेट को होल्ड कर लिया, क्योंकि अब वो मार्केट रेट पे नहीं बेच रहे, तो जब मार्केट रेट पे नहीं बेच रहे तो जाहिर सी बात है लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदें ख़त्म हो गई। जो किचन चलाना चाह रहे थे वो किचन नहीं चला पा रहे, तो ये इस किस्म की दुश्वारियाँ आनी शुरू हो गई। तो इसमें जाल वालों का कसूर नहीं है मेरे नज़र में, ये तमाम उन यूट्यूबरों का कसूर है जिन्होंने इनको प्रमोशन दी और मार्केट रेट से जो तयन होना था मार्केट रेट पे पहले ये आते थे, बहुत पहले। ये ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, जब से मार्केट लग रही है तो ये अपनी भी रोटी रोज़ी के लिए आते थे और मार्केट रेट में जो बर्ड होता था उसी पे वो परचेज़ करके चले जाते थे। तो उस वक्त कोई शिकायत नहीं थी, किसी किस्म का कोई जाल वालों से कोई झगड़ा नहीं था, कोई गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। गिला शिकवा जब हुआ जब जाहिर सी बात है जाल वालों ने उस रेट को अपने हाथ में कर लिया। और हुस्न इत्तफाक ये है कि एक दिन पहले जाल रेट ओपन होने शुरू हो गए। मुझे तो ये देखकर हैरानगी हुई कि एक दिन पहले वो यूट्यूबरों को जाल रेट वगैरह दे दिया करते थे। तो इसका नुकसान किसका हुआ? आप वीडियो बनाने से पहले खुदारा किसी सीनियर से मालूम कर लो कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, अब वो जो लोग घर में जो बैठे हुए उनको तो नुकसान पहुंच गया। वो माँ बहनें जो बेचारी सोच रही थी कि हम ये बर्ड्स के हॉबी से काम करेंगे, सिर्फ आपके एक जाल रेट के चक्कर में आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। उम्मीद है कि जितने भी लोग जो इसकी कवरेज कर रहे हैं, तो इस साल ये ज़रा सा चला, ये बीच में चलता है फिर उड़ जाता है। तो खुदारा मेरी ये राय है या मेरा ये ख़्याल है कि इन तमाम बर्ड्स की मार्केट रेट में ही इनकी कीमतों का तयन होना चाहिए। और ये एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है कि आप लेते कितना का हैं और लेने के बाद जो आप ख़रीदते हैं बर्ड्स बाहर से या जो भी है, तो उसका एक प्रॉफिट निकाल के मार्केट रेट में उसके प्राइस ओपन कर दिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जाल वालों ने अपने पास होल्ड कर लिया क्योंकि उनको फ्री की प्रमोशन नहीं मिल रही थी। तो इसमें जाहिर सी बात है, फिर मैं एक दफ़ा दोहराऊँगा कि जाल वालों का कसूर नहीं, इसमें उन यूट्यूबर का कसूर है जो इनको प्रमोशन दे रहे हैं। चलें, आज आप इनकी प्रमोशन नहीं देंगे तो क्या होगा, आप वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो होगा ये कि जाल रेट वाले फिर जिस तरह पुराने ज़माने से आते थे और मार्केट रेट में जो ओपन होता था इनके प्राइस उन्हीं पे लेके जाते थे। तो उसमें फ़ायदा उन ब्रीडर को भी होगा जो बेचारे ब्रीड करा रहे हैं। ये नहीं होगा कि जाल वाले चले जाएंगे या उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला, ये जहन से निकाल के फेंक दें आप। जाल वाले जो हैं वो आएंगे क्योंकि उनको अपना डिमांड होता है, क्योंकि इस वक्त वो सस्ते दामों में ले रहे थे, जब आप उनकी कवरेज बंद कर देंगे तो वो मार्केट रेट पे लेके जाएंगे। तो ये हो गया जाल वालों से मुतालिक एक तफसीली ब्रीफिंग जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट में हो क्या रहा है वो आपको पेश कर दी। तो व्यूअर, एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए छोटी है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। देखें, हमारी एक वीडियो जो है वो
और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के भी हवाले से अपलोड होती है। मुझे पता है बाखूबी कि उसमें क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जो 500 या 200 या 1000 जो व्यूज़ आते हैं उन लोगों के आते हैं जो बेचारे देखते हैं कि नहीं हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, ठीक है ना। तो वो लोग देखते हैं, मैं उनको भी सलूट करता हूँ और उनके जज्बे को अप्रिशिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हम बस्तियों में आते हैं, उनकी अमानतें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये एक ऐसा इलाका है ना, यहाँ आपको दस्तरखान मिलेगा, यहाँ कोई आके नहीं देखेगा कि जनाब इस इलाके में नमक से या पानी से रोज़ा खोला जा रहा है, यहाँ रोज़ा खुलवाने का भी सिस्टम नहीं होगा। जब यहाँ से हट के हम शहर में जाते हैं तो वहाँ जगह जगह दस्तरखाने लगी हुई होती हैं, तो जिसमें रक्शे वालों का भी एक हजूम होता है। कभी ऐसा होता है कि हम भी रिकॉर्डिंग से आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं चलो एक खजूरी ले लो रोज़ा खोलने के लिए, तो ऐसा भी इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कुछ भी मैसर नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। ईद हो, बकरा ईद हो, कुछ भी हो, ये आबादी जो है बस अल्लाह तवक्कुल है। और यहाँ पर जो लोग हमें डोनेशन भेज रहे हैं, हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं, उनके ताउन का, और अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम दे। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, शहरों में जैसे कि सिविक सेंटर में रमज़ान होते ही जो हैं वो बड़े बड़े स्टॉल लगने शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े बैनर लगने शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये जो है, नाम लेना नहीं चाहता, कि आप अपनी ज़कात और खैरात और फ़ितरा और ज़राना और पता नहीं क्या क्या आप इनको दें, ठीक है ना। इनको क्यों दें? फिर वो कुछ भी नहीं दिखाते हैं कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा होता क्योंकि ये शहर नहीं है, और जब शहर नहीं है तो यहाँ कोई बैनर नहीं लगता। जब बैनर नहीं लगता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग जो हैं वो मुंतज़िर रहते हैं कि शायद अल्लाह का कोई नेक बंदा वो आ जाए। अच्छा, हमारी एक आदत और भी है। हमारी एक आदत ये है कि जितने भी बेचारे डोनर हैं, कभी हम उनको प्रेशर नहीं डालते कि जनाब ईद का दिन या रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो आप हमें डोनेशन दें, क्योंकि उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हैं जो भी हैं। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे हमें भेजते तो हैं ना कि हमारे तरफ से ये आटा कर दीजिएगा, ये राशन कर दीजिएगा। तो अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। और इनका अजर अज़ीम तो देखें अल्लाह ताला ज़रूर देता है अजर, आखिरत में भी और दुनिया में भी। ये तो हमारा ईमान है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तादाद में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो वीवर, तमाम वीडियोस के मुतालिक जो हम कवरेज करते थे तो उसके हवाले से ये बता दिया। बर्ड मार्केट, बर्ड शॉप, सेटअप, नासिक गोट की जो रिकॉर्डिंग होती है जो डोनेशन के हवाले से आती है, उसके मुतालिक भी ब्रीफ़ कर दिया। अच्छा, अब आपको बताते चलें कि जब हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे होते हैं तो उसमें अचानक ये होता है कि कभी बैटरी मिसप्लेस हो जाती है। तो इतने दूर जब हम पेट्रोल खर्च करके जाते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि दोबारा हम वापस आएँ और दूसरे दिन फिर उतना ही पेट्रोल खर्च करें और अपनी एनर्जी को वेस्ट करें और रिकॉर्डिंग करें। तो हम वहीं से लेते हैं। कभी हेडफोन ख़राब हो जाता है, तो कभी माइक किसी बच्चे के हाथ से लगता है, टूट जाता है। तो ये जो छोटे मोटे अखराजात हैं, ये जो महीने का हम लगाते हैं हिसाब, वो कभी बैटरी जो है वो चार्जेबल ख़राब हो जाती है, कभी माइक मसला कर जाता है। तो आप लोगों तक हम अपनी वीडियो पहुँचाने के लिए तमाम चीज़ें एक्टिव रखते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इन तमाम परेशानियों से गुज़रने के बाद फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो हम देते हैं, ठीक है। और आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हमारी वीडियो को लाइक किया करें, फॉलो किया करें और सब्सक्राइब कर लें। तो ये बिल्कुल समझ लें कि ये फ्री वाला ऑप्शन है, उसमें ना पैसे खर्च होंगे ना आपकी जेब से कुछ जाएगा। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि हमारी एक हौसला अफजाई हो जाएगी। अच्छा, तो व्यूअर देखें, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं ये सोचकर कि इस फील्ड में बहुत कमाई है या बहुत पैसे हैं या इधर वीडियो अपलोड होती है, 1000 वॉच टाइम होता है, 1000 सब्सक्राइबर होते हैं और 4000 वॉच टाइम होता है, ये कंप्लीट करने के बाद शायद उनको इनकम का ज़रिया बन जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब यूट्यूब की पॉलिसी बहुत तब्दील हो गई है। जहाँ हम हैंड टू माउथ हो गए हैं, तकरीबन 6,20,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं और वीडियो के अगर व्यूज़ देखें तो वो आपके सामने कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं है। और हमारी अर्निंग क्या है, जो लोग अगर कहेंगे तो हम वो भी शो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इस स्टेज पे आके जो नए आ रहे हैं और वो माइक ख़रीद रहे हैं, मोबाइल अच्छा ख़रीद रहे हैं, अपना पैसा ज़ाया ना करें।
बेशक उससे कोई कारोबार कर लें, ठेला लगा लें, छाबड़ी लगा लें, उसमें तो आपको 2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो पॉलिसी को मद्देनज़र रख के जो मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो आपको इनकम का ज़रिया बन सके ये आपका चैनल। तो इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने रोशनी डाल दी है। आने वाले वक्तों में जो नए लोग या जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई कभी कुकिंग का चैनल बना रही हैं, कोई मर्द हज़रात जो बाहर निकल के कर रहे हैं, तो अब वो हमसे फ़ोन कर के पूछते हैं कि मेरे $100 नहीं बने, कभी वो कम हो गए, तो अभी हमारे $20 बने, अभी हमारे $15 बने, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से जब वो बेचारे अपने 15 और $20 में अटके हुए हैं, तो आप कहाँ जाके अटकोगे। तो उम्मीद है कि देखें ये बातें सारी जो है मुखलिसाना तौर पे मैंने आपको बयान कर दी हैं, और इस किस्म की वीडियो इंशाल्लाह अवेयरनेस के लिए हम बनाते रहेंगे आपके हक़ में और आपके नॉलेज के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको इस्तिफ़ादा भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, और जिस तरह हम कवरेज करते हैं उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी सी चीज़ा बातें हमने आपको बयान कर दी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी अच्छी वज़ाहत के साथ बनाएंगे और किसी और मौजू पे भी बना सकते हैं। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।